हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपीएस एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 8 साइंस चैप्टर 3 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन इसका सभी प्रश्न उत्तर सॉल्व करेंगे। इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। सही विकल्प चुने। तो धान की फसल है रबी, खरीफ, जायद या क एवं ख। तो इसका सही आंसर है खरीफ। तो इसको टिक लगा देंगे इस पर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है चना की फसल है तो खरीफ, रबी, जायद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या है रबी। तो रबी पर टिक लगा देंगे। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में उर्वरक है कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक लवण या क एवं ख दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या है अकार्बनिक लवण। तो इसमें टिक लगाएंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है खरपतवार हटाने को कहते हैं, क्या कहते हैं, जुताई, सिंचाई, निराई या कटाई। तो इसका क्या है निराई। तो निराई पर टिक लगाएंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है अनाज का भंडारण किया जाता है जूट के बोरों में, धातु के पात्रों में, कोठियों में, एफसीआई गोदाम में या उपयुक्त सभी। तो इसका क्या है उपयुक्त सभी में रखा जाता है। ठीक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 में क्या कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका 1 नंबर है मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। तो खाली जगह में क्या लिखेंगे जुताई। 2 नंबर में कह रहा है खाद रासायनिक पदार्थों का मिश्रण है। तो खाली जगह में क्या लिखेंगे रासायनिक। अब 3 नंबर में कह रहा है धान एवं गन्ना में अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। तो खाली जगह में क्या लिखेंगे अधिक। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। तो खाली जगह में क्या लिखेंगे किसानों का मित्र। ठीक है। अब वहीं पर 5 नंबर में फलदार पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा ड्रिप तरीका है। क्या लिखेंगे खाली जगह में ड्रिप। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। ठीक है। तो इसमें कह रहा है 1 नंबर में कह रहा है खरीफ फसल। तो खरीफ फसल क्या है धान एवं मक्का। तो धान एवं मक्का पर लाके मिला देंगे। ठीक है। अब 2 नंबर में कह रहा है रबी फसल। तो रबी फसल क्या है गेहूं, चना, मटर। तो इसमें ला करके मिला देंगे। अब 3 में कह रहा है रासायनिक उर्वरक क्या है यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट। तो इस पर लाके मिला देंगे। अब 4 नंबर में कह रहा है कार्बनिक खाद। तो किस कार्बनिक खाद कौन है गोबर, मूत्र, पादप अवशेष। तो इस पर लाके मिला देंगे। कह रहा हार्वेस्टर। 5 में कह रहा हार्वेस्टर तो क्या कटाई यंत्र। तो इस पर लाके मिला देंगे। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सिंचाई किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो इसको हम लोग लिख के रखे हैं उत्तर पौधों को जीवित रहने के लिए जल की जरूरत होती है। बीज के अंकुरन से लेकर फसल तैयार होने के कुछ दिन पहले तक या कुछ पौधों में एक फूल टूटा तो दूसरा लगा, वैसे पौधों में निरंतर पानी की आवश्यकता होती है। पौधों को जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है वह पानी में घुलकर जड़ों द्वारा पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुँचते हैं। पौधों में लगभग 90% जल होता है। अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसलों को भिन्न अंतराल पर पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। सिंचाई की आवश्यकता को इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है। देखिए नंबर 1 में अंकुरन के लिए, नंबर 2 में पौधों की वृद्धि के लिए, नंबर 3 में पत्ती तथा टहनी में वृद्धि के लिए, नंबर 4 में भोजन तैयार करने में, नंबर 5 में फूल तथा फल में वृद्धि के लिए इत्यादि। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है खाद एवं उर्वरक में अंतर क्या है। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख के रखे हैं तो आप लोगों को यहाँ बीच में लकीर दे देना है। ठीक है। एक तरफ यहाँ पर खाद लिखा हुआ है, इधर लिख देना है उर्वरक। ठीक है उर्वरक। तो इधर आप लोगों को उर्वरक लिख देना है। ठीक है। तो हम इसको जो है अलग तरीका से लिखे, आप लोग एक तरफ खाद लिखिए एक तरफ उर्वरक लिखिएगा। ठीक है। तो देखिए मैं लिखा हूँ खाद। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष से विघटन से प्राप्त होता है। नंबर 2 में खाद खेतों में बनाई जाती है। 3 में खाद से मिट्टी में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। अब उर्वरक। उर्वरक प्राय अकार्बनिक लवण है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होती है।
उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम प्रचुरता में होता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है जैविक खाद से क्या लाभ है। तो इसका उत्तर है जैविक खाद से निम्नलिखित लाभ है। जैविक खाद से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। जैविक खाद से मिट्टी भुरभुरी एवं समृद्ध हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। जैविक खाद से मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। जैविक खाद से मिट्टी का गठन में सुधार होता है। जैविक खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे करते हैं। तो देखिए इसको लिख करके हैं। उत्तर, खेतों में फसले पौधों के साथ साथ कुछ अवांछनीय पौधे भी उग जाते हैं, जो कि मुख्य फसल के साथ भोजन स्थान एवं जल का बंटवारा करके फसल को प्रभावित करते हैं। इन अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहते हैं। अच्छी फसल उत्पादन के लिए खरपतवार पर नियंत्रण आवश्यकता होता है। इसके नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं। तो देखिए हम लिखे हैं, खेत की जुताई कर, खुरपी या हाथ से निकालकर, रसायनों का प्रयोग कर इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फसलों की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। तो इसका उत्तर है फसलों की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव। मिट्टी या खेत को ठीक से तैयार करना, उन्नत या उत्तम बीज का चयन, समय से बुआई, समय पर सिंचाई, समय समय पर निकोनी, जैविक खाद का अधिक से अधिक प्रयोग, वैज्ञानिक पद्धति से खेती करना, केचुए का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्यों। तो इसका उत्तर है रासायनिक खादों के प्रयोग, पीड़कनाशी के प्रयोग इत्यादि कारणों से जमीन की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है, जिसके कारण फसल का उत्पादन बहुत कम हो जाता है। वैज्ञानिक शोध से निष्कर्ष निकलता है कि केचुए किसानों का मित्र होता है, क्योंकि केचुए भोजन के रूप में मिट्टी को ग्रहण करता है और उसमें रासायनिक अधिकता को कम कर मल के रूप में बाहर निकाल देता है। निश्चित भूभाग को निश्चित मात्रा में केचुए को डालकर उसके उर्वरा शक्ति को वापस लाया जा सकता है। इतना ही नहीं, बहुत कम खर्च में केचुए को उपलब्ध किया जा सकता है। इन सभी कारणों से केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।